अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। इस साल कोरोना वबा के पेश नज़र बहुत सारे मदारिस में ऑनलाइन तालीम व तअल्लुम का सिलसिला जारी है और ऑनलाइन इम्तिहानात का भी इनेकाद हो रहा है। हमारे जामिया इमाम अहमद रज़ा कोकन में भी इंशाअल्लाहु रहमान इस साल ऑनलाइन इम्तिहानात होंगे। ऑनलाइन इम्तिहानात गूगल फॉर्म के ज़रिए से होंगे और इस फॉर्म को कैसे भरना है आपको, आइए हम इसको सीखते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, इम्तिहान की लिंक आपको अपने उस्ताद या प्रिंसिपल के ज़रिए से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ज़ूम ऐप पर चैटिंग के ज़रिए से लिंक आपको इरसाल कर दी जाएगी। आप अपने उस लिंक को खोल लें। यहाँ पर देखिए मेरे पास व्हाट्सएप पर एक लिंक मौजूद है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिंक ऊपर जो है लिखा हुआ आ रहा है, शशमाही इम्तिहान 1442 हिजरी मुताबिक 2020। उसके नीचे ब्लू कलर की एक लिंक दिखाई दे रही है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे नाजरीन, तो आपके इम्तिहान का वर्क़ा खुल करके नुमाया हो जाएगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इस लिंक पर क्लिक करने के बावजूद आपके इम्तिहान का वर्क़ा ना खुले। तो उसका तरीक़ा ये है नाजरीन कि आप जो है इस लिंक पर लॉन्ग प्रेस करें। ये देखिए मैंने ऐसा लॉन्ग प्रेस किया, कुछ देर तक उस पर टच किए रखा, तो ऊपर देखिए आप जो है यहाँ पर आपको कॉपी का निशान दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप लिंक को कॉपी कर लें। ये देखिए मैंने लिंक कॉपी कर लिया, लिख के आ गया मैसेज कॉपीड। उसके बाद जो है आप अपने मेन स्क्रीन पर आ जाएं और ब्राउज़र खोलें। आप ब्राउज़र जो है आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करें। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे पास यहाँ क्रोम मौजूद है। इस क्रोम ब्राउज़र को मैं खोल लेता हूँ। इस पर देखिए मैंने क्लिक किया और उस ब्राउज़र को खोल लिया। कुछ देर इंतज़ार कर लें, आपका ये ब्राउज़र खुल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर सर्च टाइप वेब लिखा हुआ आएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ब्राउज़र के खुलने का। देखिए ब्राउज़र हमारा खुल गया है। अब यहाँ पर देखिए आप जो है सर्च टाइप वेब एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस पर भी लॉन्ग प्रेस कुछ देर से टच किए रखें। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे जो है आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो इस तरह से आपके लिंक कॉपी हो जाएगी और कॉपी करने के बाद आप सर्च कर लें। आपके मोबाइल पर इंटर का ऑप्शन है तो इंटर डाल दें, या अगर गो का ऑप्शन आ रहा है तो गो पे क्लिक कर लें। ये देखिए हमने इस तरह से ब्राउज़ किया तो ये हमारे इम्तिहान का पर्चा बिल्कुल नुमाया होकर के आपके सामने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर आपके मोबाइल पे डायरेक्ट लिंक से फॉर्म नहीं खुलता है तो इस तरीके से आप गूगल ब्राउज़र के ज़रिए से फॉर्म को खोल सकते हैं। फॉर्म खोलने के बाद देखिए ऊपर जो है शशमाही इम्तिहान 1442 हिजरी मुताबिक 2020 ईस्वी। उसके बाद लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, ऑनलाइन इम्तिहान में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। तमाम सवालात को बग़ौर पढ़ने के बाद मार्क करें, निशान लगाएं। फिर नीचे देखिए नाम का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आप उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में लैंग्वेज में जा कर के उर्दू कीबोर्ड निकाल लें, या फिर प्ले स्टोर से स्विफ्ट कीबोर्ड, गूगल कीबोर्ड, इस तरह बहुत सारे कीबोर्ड अवेलेबल हैं, वहाँ उसको आप इंस्टॉल कर लें और वहाँ से फिर आप उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है वालिद के नाम के साथ में। चलिए मैं यहाँ नाम लिखता हूँ एक। यहाँ मैंने लिख दिया मोहम्मद हामिद, ये नाम हो गया, और वालिद का नाम लिख दिया मैंने गाज़ी हुसैन। बिन और बिन्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना नाम लिखें और फ़ौरन बाद अपने वालिद का नाम लिखें। उसके बाद नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जमात का। अगर आपके फॉर्म पे इस तरह से जमात का ऑप्शन आ रहा है तो आप जो है जमात का इंतखाब करें, जमात को चूज़ कर लें। यहाँ देखिए चूज़ लिखा हुआ है, इस चूज़ पर क्लिक करना है आपको, तो जमात का कॉलम खुल जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको एदादिया, ऊला, सानी, सालसा जितनी भी क्लास हैं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लास चूज़ करते हैं, सालसा क्लास। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है रोल नंबर अदद में। यहाँ पर आपको गिनती में रोल नंबर डालना है। तो चलिए हम इसको भरते हैं और हम यहाँ रोल नंबर लिखते हैं अपना। जैसे मेरा रोल नंबर 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे करेंगे तो आपको देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रोल नंबर लफ्ज़ों में।
रोल नंबर लफ्ज़ों में, तो यहाँ पर आपको लफ्ज़ों में रोल नंबर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, ऊपर देखिए आप जो है यहाँ पर रेड में लिख कर क्या रहा है, अदद गिनती में लिखें। चूँकि अदद कहा गया है और आपने लफ्ज़ों में लिखा है, लिहाजा गूगल फॉर्म इसको कबूल नहीं करेगा, तो आप इसको सही करें और इसको जो है दोबारा दुरुस्त लिखें। चलिए मैं यहाँ पर 2 रोल नंबर लिख देता हूँ। याद रखिए, अदद में रोल नंबर लिखने के लिए आप इंग्लिश कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश रस्मुल ख़त में आप लिखेंगे अपना रोल नंबर, क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त में बसा औक़ात सिफ़र जो है दिखाई नहीं दे पाता है। तो इस चीज़ को आपको दुरुस्त तरीके से भरना है। आपका नाम, रोल नंबर, इसको दुरुस्त तरीके से भरना है, क्योंकि आपके इम्तिहान का रिज़ल्ट और इम्तिहान का नतीजा इसी के भरने के बाद बनेगा। तो आप इसकी पहले से ही मशक़ कर लें, प्रैक्टिस कर लें अपने नाम लिखने की और अपने रोल नंबर की। उसके बाद देखिए आप नीचे दिखाई दे रहा है आपको नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पर देखो नज़र आ रहा है नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारा ये फॉर्म का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है, भर दिया गया है। उसके बाद देखिए ये हमारे फॉर्म का दूसरा हिस्सा खुल गया है, जिसमें ऊपर चश्मा इम्तिहान लिखा हुआ आ रहा है और नीचे जो है जनरल नॉलेज लिखा हुआ आ रहा है और नंबरात भी नुमाया है। कुल नंबरात जो हैं ये 30 नंबर का पर्चा है, इसको हमको भरना है। देखिए सवाल नंबर 1 है, लैलतुल क़द्र किस महीने में है? तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर आंसर। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जवाब। मसलन हम लिखते हैं यहाँ पर जवाब रमज़ान के महीने में है। इसके लिए भी आपको उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रमज़ान लिख दिया है। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, शवाफ़े के नज़दीक वज़ू में 6 बातें फ़र्ज़ हैं, सही या गलत? सही या गलत? तो अगर आपको लगता है ये सही है तो आप सही पर जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर आप निशान लगा दें, और अगर आपको लगता है गलत है तो आप गलत पर निशान लगाएं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं मालूम पर निशान लगा दें। चलिए हम यहाँ पर नहीं मालूम पर निशान लगा देते हैं। हमें नहीं मालूम है, चूँकि हम हनफी हैं, हमें नहीं मालूम है एग्ज़ाम मिसाल के तौर पर। उसके बाद अगला सवाल है, मस्जिद अक्सा कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मुल्क शाम का ऑप्शन है, यमन का, फ़िलिस्तीन का, अरब का और अदर। अदर का मतलब इन चारों मुल्कों के अलावा कहीं और है, वो कहाँ है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस जगह पर। तो हमको मालूम है कि मस्जिद अक्सा कहाँ है, तो हम यहाँ टिक मार देते हैं फ़िलिस्तीन में। ये जो गोल दायरा बना है इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जवाब पुर हो जाएगा, भर दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, नमाज जनाजा में तकबीर तहरीमा क्या है? उसके नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है चूज़ करने का, यानी इस चूज़ के निशान पर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें किसी एक को चुनना रहेगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख कर क्या रहा है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, फ़र्ज़ किफ़ाया। तो आपको जो याद है, जो आपको सही लगता है उसको क्लिक कर लें। यहाँ हम क्लिक करते हैं फ़र्ज़ पर। ये देखिए हमारा फ़र्ज़ लिख कर के आ गया। उसके बाद अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है जोड़ियों के अंदाज़ में। कभी ऐसा हो सकता है कि मोबाइल के स्क्रीन छोटा होने की वजह से ये आपको मुकम्मल दिखाई ना दें, तो उसके लिए आपको दाएं से बाएं इस तरह से स्वीप करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कलर के ज़रिए से दिखा रहा हूँ। दाएं से बाएं, ये आपका दायां है, इसको ऐसा बाएं स्वीप करेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर से तरतीबवार दिया हुआ है, तौरेत, यहाँ पर देखिए तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है। उसके बाद इस तरह बाएं से दाएं तरफ दिया हुआ है हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और एक नाम छुप रहा है, उसके लिए आप ऐसे स्वीप करेंगे तो यहाँ पर देखिए नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर तौरेत किस पर नाजिल हुई है, तो हम टिक कर देते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। देखिए तौरेत का नुज़ूल हज़रत मूसा पर हुआ है, तो हज़रत मूसा के नाम के नीचे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए ज़बूर किस पर नाजिल हुई है वो सवाल किया जा रहा है, तो उसको भी टिक कर दें आप। ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तो हज़रत दाऊद के नाम के जस्ट नीचे जो है आपको ये खाना दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम क्लिक करते हैं इस पर, देखिए मैंने टिक मार दिया है। उसके बाद सवाल है, इंजील किस पर नाजिल हुई? तो इंजील के बगल में ऊपर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिखाई दे रहा है आपको, तो उनके नाम के नीचे इंजील के बगल में जो दायरा है उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह के पहले नबी कौन हैं?
तो यहाँ पर देखिए सबसे कोने में जब आप स्वीप करेंगे, जो स्क्रीन में छुपा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इनके नाम के नीचे जो दायरा बना है अल्लाह के पहले नबी के बगल में, उस पर हमको क्लिक करना है। चलिए हम भर देते हैं। उसके बाद देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले ख़लीफ़ा कौन हैं। तो देखिए ऊपर जो है ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, और इनके नीचे जस्ट ये दायरा, यहाँ पर ये दायरा नुमाया है, तो यहाँ पर आपको भरना है। चलिए हम टिक मार देते हैं इसको। इस तरह से हमने इन जोड़ियों को भर दिया। उसके बाद अगला सवाल भी इसी तरह से है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए आप ऊपर से नीचे जो है ऊँट, मोर, मछली, पत्थर, गुलाब का जिक्र है, और बाएं से दाएं जमादात, नबातात, आबी जानवर, परिंदा, और कुछ स्क्रीन छुपा हुआ है। इसको भी खोलने के लिए आप जो है दाएं से बाएं स्वीप करना है। चलिए हम स्वीप करते, देखिए ये स्वीप किया मैंने, तो आपको दिखाई देने लगा सहराई जानवर। अब भरना है ऊँट क्या है, तो आप ऊँट के दायरे में जो भी है, ऊँट जो है सहराई जानवर है, तो हम यहाँ पर टिक मारेंगे। चलिए हम टिक कर देते हैं सहराई जानवर। उसके बाद मोर क्या है, तो मोर एक परिंदा है, इसको हम टिक मार देते हैं परिंदा के नीचे। फिर मछली क्या है, तो मछली एक पानी का जानवर है, आबी जानवर है, तो हम आबी जानवर के नीचे जो है यहाँ पर बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद पत्थर क्या है, 2 कॉलम बचा है हमारे पास, नबातात, जमादात, तो पत्थर चूँकि नबातात में से तो है नहीं, जमादात में से है, तो हम जो है ठीक जमादात के नीचे जो बॉक्स पत्थर के बगल में है उसको हम फिल कर देंगे। हम यहाँ टिक मार देते हैं। उसके बाद आखिरी बचा है गुलाब। ये क्या है, तो गुलाब जो है नबातात में से है, उगने वाली चीज़ों में से है, तो हम इस नबातात के कॉलम में नीचे गुलाब के बगल में जो बॉक्स है उसको भर देंगे। तो देखिए मैंने भर दिया। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन जो है नेक्स्ट का दिखाई दे रहा है और बैक का दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बैक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आपका फॉर्म आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, इस नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप, तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि हमने पीछे कोई गलती किया है, तो आप जो है बैक के फॉर्म पर क्लिक करके अपना पीछे का फॉर्म देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरा फॉर्म जो है दिखाई दे रहा है पीछे का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमने अगला फॉर्म भरा था वो फॉर्म भी दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 1, 2 जो भी भरा था हमने वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने पर्चे को दोबारा नज़रसानी भी उस पर कर सकते हैं और उसकी चेकिंग दोबारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने से हमारा फॉर्म जो है ये आगे बढ़ेगा। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते जल्दी से। देखिए हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। उसके बाद हमारा अगला फॉर्म जो आ रहा है उसमें लिखा हुआ है सरफो ना हो, और इसके भी नंबरात कुल 30 हैं, इसको भी भरना है हमें। चलिए हम भर लेते हैं। नीचे दिया हुआ है ज़माइर कुल कितने हैं। अब ज़माइर कुल कितने हैं तो आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपको लगता है 50 है तो 50 का फॉर्म पे क्लिक करें, 50 के दायरे पे टिक मार दें। 60 है तो 60 पर। अगर आपको लगता है 2 जवाब हैं तो दोनों पे टिक भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम जो है ज़माइर की तादाद जो है उस पर हम टिक करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक टिक कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 70 हैं, हम एक टिक मार लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आपको सही करके दिखाएं, एक 70 हम मार लेते हैं। उसके बाद जो है अगला सवाल है इल्मे नहव के बानी कौन हैं। तो यहाँ पर आपको जहन में 4 कॉलम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हज़रत अबू अस्वद 2 अली हैं, हज़रत अली हैं, इमाम सिबवी, इमाम खफश। अगर आपको लगता है हज़रत अली हैं तो आप इनके नाम के बगल में जो दायरा है उस पर टिक मार दें। फिर उसके बाद सवाल दिया हुआ है ज़मीर मजरूर कुल कितने हैं। तो यहाँ पर 10, 12, 75, 0 का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है 10 है तो आप जो है 10 का निशान लगाएं, और अगर 12 है तो 12 का निशान लगा दें, और अगर 75 है तो 75 का निशान लगा दें। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सवालात गलत दिए हों तो आप उसको छोड़ दें। जैसे कि यहाँ पर ज़मीर मजरूर जो है कुल कितने हैं, इसकी तादाद जो है आपने किताबों में 14 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है 14 का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक तरफ बैक का ऑप्शन है। ये तो आप जान चुके हैं कि अगर बैक के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो वापस आप बैक में चले जाएंगे, यानी अपने पुराने जो फॉर्म को आपने भरा है उसमें चले जाएंगे आप। और उसके बाद बगल में निशान दिया हुआ है सबमिट करने का। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ये जमा हो जाएगा और ये
आपके मुमतहिन के पास फॉर्म पहुंच जाएगा। ये देखिए सबमिट का निशान जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। अब आपको वापस अपने पर्चे पर नज़र षानी का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आप अपने पर्चे को नहीं देख सकेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमको मैसेज दिखाई दे रहा है, बिहम्दिही ताला आपका जवाब लिखा हुआ पर्चा जमा हो गया है। शुक्रिया आपका मुसाबका फ़ॉर्म भरने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरन फिद्दारैन। इस तरह से ये आपका फ़ॉर्म आपके मुमतहिन तक पहुँच चुका है और आपका फ़ॉर्म जमा हो चुका है। अब आप इस फॉर्म को दोबारा नहीं खोल सकते हैं। तो बसा औक़ात इसमें टाइमर सेट होता है, ऊपर टाइम दिखाता रहता है। चूँकि जैसे आपका इम्तिहान का वक्त अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा के अंदर अंदर आपको फ़ॉर्म जमा करना है। अगर 1 घंटा के अंदर आपने फ़ॉर्म जमा नहीं किया तो आप ऑटोमेटिक इम्तिहान से निकल जाएंगे और आपका फ़ॉर्म जमा हो जाएगा। तो वक्त का ख़ास ख़याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि इम्तिहान देते वक्त आपको अपने मोबाइल को बंद कर लेना है, यानी आपका कॉलिंग सिस्टम बंद हो जाए। उसका तरीक़ा ये होगा कि अगर घर में आपके एक और मोबाइल अवेलेबल है तो आप उसका वाईफ़ाई यूज़ करें और उस मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू कर लें, अपने मोबाइल को फ़्लाइट मोड पर डाल लें और हॉटस्पॉट के ज़रिए से, वाईफ़ाई के ज़रिए से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लें ताकि आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन ना आ सके। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर ही नेट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर फ़ोन आता है तो फ़ौरन आप फ़ोन को कट कर दें। चूँकि अगर आप इस लिंक से बाहर निकलते हैं तो ऐसा हो सकता है बसा औक़ात कि ये लिंक दोबारा ना खुल सके और आप इम्तिहान गाह से बाहर हो जाएं और इम्तिहान भर देने के नाअहल करार दिए जाएं। तो जब आप लिंक खोल लेते हैं तो आपको इस लिंक से बाहर नहीं निकलना है। इस लिंक को मिनिमाइज़ करके किसी और चीज़ को, किसी किताब को खोलना या किसी कॉलिंग करना, किसी को मैसेज करना, ये आप करने के अहल नहीं होते हैं। लिहाजा आपको पहले ही मुतनब्बे कर दिया जाता है कि आप इस फॉर्म के लिंक को खोलने के बाद तमाम दीगर कामों से गुरेज करते हुए सिर्फ जवाबी पर्चे को भरें और सबमिट करने के बाद ही आप अपने दीगर कामों को अंजाम दें। अगर आप इस माबैन दूसरा कुछ लिंक खोलते हैं या किताबों को खोलते हैं तो ऑटोमेटिक ये लिंक आपको इम्तिहान गाह से ख़ारिज कर देगी और आप इम्तिहान देने के अहल करार नहीं दिए जाएंगे। दौरान इम्तिहान अगर इम्तिहान का फ़ॉर्म भरने में कोई परेशानी होती है, फ़ॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, अपने तमाम जवाबी वर्क़े को स्क्रीनशॉट निकाल लें और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप मख़सूस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल कर दें इस तौर से। या अगर वो भी ना कर सकें आप तो इम्तिहान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद 2 घंटा 1 घंटा जो भी वक्त दिया जाएगा आपको, उस वक्त में राब्ता करके अपने मुताल्लिक़ा उस्ताज़ को या अपने प्रिंसिपल को, अपने सदरुल मुदर्रिसीन को इत्तला दे दें कि आज हमने इम्तिहान का फ़ॉर्म नहीं भर पाए, ये मजबूरियाँ थी। अगर आपकी अपनी गलती है, आप लिंक से बाहर निकल गए, तब तो गूगल फॉर्म ख़ुद ब खुद ही बता देगा कि आपने लिंक चालू किया था लेकिन आप बाहर निकल गए। और अगर आपकी अपनी गलती नहीं है बल्कि आपने फ़ॉर्म चालू किया था और वो फ़ॉर्म फिल नहीं हो पाया, भर नहीं पाए, सबमिट नहीं कर पाए, तब फिर उसके बाद अगली कार्रवाई क्या होगी वो आपके उस्ताज़, आपके प्रिंसिपल, आपके मुदर्रिस जो भी हैं उसका हल आपको बताएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। आप अगर इसमें किसी चीज़ का आपको इश्काल है, आपको कुछ शुबहात है, तो आप अपने उस्ताद से इन तमाम शुबहात को हल करा सकते हैं। याद रखिए, आपको जवाबी पर्चे में अपना नाम लिखने के लिए उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। रोल नंबर लिखने के लिए, गिनती में रोल नंबर लिखने के लिए, अदद में रोल नंबर लिखने के लिए आपको अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल करना है। और अपना नाम, रोल नंबर लफ्ज़ों में, अददों में इसको दुरुस्त भरना है, चूँकि आपके इम्तिहान का नतीजा और आपके इम्तिहान का रिज़ल्ट इसी नाम से, इसी रोल नंबर से तैयार किया जाएगा। आपका रोल नंबर क्या है वो आप अपने उस्ताद के ज़रिए से, और इससे पहले भी आपको रोल नंबर भेजा गया होगा, उसी रोल नंबर को याद रखें। और अगर आपको मालूम ना हो तो आप जान जाएं और अपने उस्ताद से रब्ता करके उसको मालूम कर लें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।